हेलो डियर स्टूडेंट, अभी एक्सरसाइज हम लेकर के आए हैं 5.1। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी डी निम्नलिखित है। चलिए पहला नंबर में हम लोग देखते हैं। ए दे दिया है 10 और डी दे दिया है हम लोग को, क्या दे दिया है 10। तो हम लोग क्या बोले थे कि एपी का जो फॉर्म होता है वो होता है ए प्लस डी, फिर होता है ए प्लस 2D, फिर होता है ए प्लस 3D। ये होता है। तो ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद। तो हम लोग को 4 पद लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला पद। पहला पद में आपका हो जाएगा ए इज इक्वल टू, पहला को A1 लिख देते हैं तो ये ए हो गया। अब लिख देते हैं ए इज इक्वल टू कितना है 10, तो यहाँ पे 10 हो गया। दूसरा पद, दूसरा पद, अब इसको हम लोग A2 लिख देते हैं। A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस डी, ये कितना हो गया 10 प्लस डी कितना है 10, ये कितना हो गया 20। अब तीसरा पद, तीसरा पद के लिए क्या हो जाएगा A3। A3 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 2D, ए प्लस 2D। तो यहाँ पे हो गया ए इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, यहाँ पे 10 लिख देंगे। ये हो गया 10 प्लस 2 इंटू 10 तो 20, ये कितना हो गया 10 प्लस 20 30। अब हम लोग को एक निकालना है चौथा पद। चौथा पद के लिए A4 लिख देते हैं। ये क्या होता है ए प्लस 3D, ये क्या हो जाएगा ए का वैल्यू दिया हुआ है 10 तो 10 लिख देंगे प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 10 तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40 हो गया। यही इसका आंसर, मतलब कि पहला पद हो जाएगा 10, दूसरा पद हो जाएगा आपका 20, तीसरा पद हो जाएगा 30 और चौथा पद हो जाएगा 40। यही एपी है, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर हम लोग कैसे बनाते हैं। इसमें हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -2, A2 देखिए A2 निकालना है तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस डी। तो ए कितना दिया हुआ -2 प्लस 0, तो ये कितना हो गया -2। फिर देखिए A3 निकालना है तो ए प्लस 2D, ये क्या हो गया ए हो गया आपका -2 प्लस 2 इंटू 0, ये क्या हो गया -2 इंटू 0, ये क्या हो गया -2। अब A4 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे A4 निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं a प्लस 3D, ये क्या हो गया ए का वैल्यू हो गया -2 प्लस 2 इंटू 0, ये क्या हो गया -2 इंटू 0 -2। तो देखिए इसका पहला टर्म भी -2 -2 -2 इसका कॉमन डिफरेंस जब क्या है 0 है, इसलिए यह कितना हो गया -2 -2 -2 फिर -2। यही इसका आंसर हो गया। 4 पद लिख दिए। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, d इज इक्वल टू -3। जो हम लोग को पहला पद के लिए क्या लिखते हैं A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a जो दिया हुआ है सो, तो ये 4 हो गया। अब देखिए दूसरा पद के लिए A2 लिखते हैं, उसके लिए फॉर्म क्या होता है a प्लस डी, ये क्या हो गया 4 प्लस -3,
तो इसको घटाएंगे तो 4 - 3 = 1। अब A3 निकालेंगे तो क्या होता है, A प्लस यहाँ पे 3 है तो एक कम लिखते हैं 2D, तो A कितना हो गया 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे प्लस 2 × D कितना है -3, तो यहाँ पे -3 लिखेंगे। ये कितना हो गया 4 प्लस 3 दूनी 6 -6। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 - 6, तो ये क्या हो जाएगा -2। अब देखिए चौथा पद के लिए क्या लिखते हैं A4 लिखेंगे, तो अब यहाँ पे लिख देंगे A प्लस 3D, एक कम लिखते हैं A से, तो यहाँ पे लिख देंगे A प्लस 3 × D का वैल्यू -3। तो A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे 4 लिखते हैं, 4 - 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा -5। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 4 1 -2 -5, 4 1 -2 -5, यही तो 4 टर्म लिखना है। अब चलिए आगे हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए पहला पद निकालना, मतलब पहला पद लिख देते हैं A1 = हो गया आपका A, तो क्या हो गया -1। अब देखिए A2 = क्या हो जाएगा, A2 = आपका हो जाएगा A प्लस D, तो आपका A कितना दिया हुआ है -1 प्लस 1/2। यहाँ पे देखिए 1 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2, तो -2 प्लस 1, जब क्या हो गया -1/2। यहाँ पे लिखते हैं A3 का वैल्यू निकालते हैं तो A प्लस 2D, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A का वैल्यू -1 प्लस 2 × 1/2, तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो क्या होगा -1 प्लस 1 = 0। अब यहाँ पे देखिए A4 = क्या आ जाएगा A प्लस 3D। अब देखिए A का वैल्यू कितना दिया हुआ -1 प्लस 3 × A का D का वैल्यू 1/2, -1 प्लस 3/2, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे -2 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा -1/2, यही इसका आंसर। ये देखिए पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद, चौथा पद, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलिए इसको लिखते हैं A1 = A, तो A कितना दिया -2.25, A2 = हो जाएगा A प्लस D, AD कितना दिया हुआ है A दिया हुआ -1.25, फिर आपका -0.25, ये दोनों को ऐड कर देते हैं, माइनस में हो जाएगा 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5, हासिल 1 और ये 2 हो गया -2। ये दूसरा पद हो गया। तीसरा पद के लिए A3 = हो जाएगा A प्लस 2D, आपका A हो गया -1.25, प्लस है तो प्लस 2 × 0.25, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ पे माइनस है, -1.25 प्लस इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, और फिर यहाँ पे 0 माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा -1.25 -0.20, इसको ऐड करेंगे तो क्या माइनस में होगा, ये हो जाएगा आपका 5 और 2 और 5 7 1, फिर एक हो जाएगा A4 = A प्लस 3D, ए का वैल्यू दिया हुआ है -1.25 प्लस 3 × वैल्यू दिया हुआ है D का वैल्यू 0.0
सॉरी यहाँ तो वही है ना, 0.25 माइनस 0.25, इसको अगर करेंगे तो 1.25 प्लस इसको भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.75 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5 दूनी 10, 7 और 1 7 2 9 9 9 और 1 0.2, ये 2 हो जाएगा -2, यही इसका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे।